मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। तो भाई लोग क्या हाल चाल है यार। भाई ये गेम लगता है पूरी की पूरी कॉन्करर लॉबी, क्योंकि भाई जो मेरा 2 नंबर टीममेट है ये कर रहा है कॉन्करर पुश। इसकी अभी शायद एशिया में रैंक चल रही है 1155 के लगभग रैंक चल रही है। तो भाई पूरी की पूरी कॉन्करर लॉबी लगती है ये। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो भाई इसमें किल तो ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन भाई ये पूरा गेम प्ले देखने में भाई मज़ा आ जाएगा आपको। तो भाई इसमें पार्ट बनता है प्रिजन और मिलिट्री इनके ऊपर से। तो हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारा 2 नंबर टीममेट है वो तो जाएगा शेल्टर के पास जो वेयर हाउस है वहाँ पे, और मैं जाऊँगा प्रिजन, क्योंकि भाई एक जगह उतरेंगे तो भाई लूट पूरी मिलेगी नहीं। और 3 नंबर हमारा रैंडम था इसलिए जा रहा था स्पोन आइलैंड साला। तो मैं डिसाइड करता हूँ भाई प्रिजन जाने के लिए, और वो जो हमारा 2 नंबर टीममेट है जिसके साथ मैं पुश कर रहा हूँ वो जा रहा है वेयर हाउस में। तो भाई अब मैं प्रिजन देखता हूँ, यहाँ पर नीचे तो मेरे को कोई नहीं दिखता था, ऊपर देखता हूँ तो मेरे को ये 2 बंदे दिख जाते हैं। तो इनको फिनिश करके फिर चलते हैं अपन आगे। तो देखते हो भाई कैसे फिनिश करते हैं। भाई ये 2 बंदे थे बहुत बढ़िया खेल रहे थे, पूरा एकदम दिमाग लगा के। अब मैं उतरता हूँ, उतरते के साथ ही मेरे को मिल जाती है यूएमपी। तो उनको भी अच्छी खासी गन मिल जाती है। मैं ऊपर देखता हूँ लेकिन वो आगे उतर चुके होते हैं वेयर हाउस के सामने। अब देखना भाई इनको कैसे चिपकाते हैं अपन। भाई ये बंदे पूरे दिमाग लगा के खेल रहे थे। अब यहाँ तक भाई मैं अच्छे से आराम से मेरा लूट कर रहा था, मेरे को पता नहीं था उन दोनों बंदों की पोजीशन। अब सामने मैं जैसे ही देखता हूँ वेयर उसमें अब देखो मैं पीक लेके देखूंगा तो बंदा सामने मिलेगा, मेरे को पता नहीं था। अब देखो उसने डैमेज दे दिया, मेरे को पता नहीं था वो सामने बैठा ही है। अब देखो उसको कैसे मारते हैं, हार्ड स्कोप करके मारेंगे भाई अब की बार। तो भाई एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा करो भाई, जब भी आप हार्ड स्कोप करके किसी सामने वाले बंदे को मारो ना तो भाई आपके पास हाई डैमेज वाली गन होनी चाहिए, वरना तो भाई आप चिपक जाओगे। अब मैं पीछे मेरे को याद आता है मैं एस के एस छोड़ के आया था, तो मैं एस के एस लेके बैठता हूँ और हार्ड स्कोप करके बैठ जाता हूँ। अब मेरे को पता था भाई वो बंदा वहाँ से पीक लेगा, तो मैं एकदम हार्ड स्कोप करके बैठ जाता हूँ, एकदम फायर बटन पर एकदम मेरा अंगूठा करके बैठ जाता हूँ। वो पीक लेता है, जैसे ही उसको चिपका देते हैं। अब भाई वो मेरे को पता था नॉक हो गया, अब बंदे थे 2। अब अगर मेरे को पता था अब अगर मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करूँगा तो बंदे रिवाइव हो जाएंगे और मैं पड़ जाऊँगा अकेला। तो अब सामने एक बंदा नॉक था और मैं भी एक था, तो 1v1 की फाइट थी। तो अब देखो कैसे जीतते हैं। अब इन दोनों बंदों को पता था कि यहाँ पर नेड आने वाला है, तो ये वेयर हाउस के अंदर तो रिवाइव नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने दिमाग क्या लगाया कि वेयर हाउस के बाहर जाके रिवाइव देने लग गए। अब मेरे को फुट स्टेप आ गए थे कि वेयर हाउस के बाहर बैठे, तो मैंने पहले ही नेट बुक कर लिया, वो देखो सामने बैठे हैं। अब यहाँ पे भाई एक बंदा तो नेट से डाउन हो जाता है और दूसरे बंदे को भाई यूएमपी से ख़त्म कर देते हैं। तो भाई अब प्रिजन वाले ये 2 वर्सेस स्क्वाड खेल रहे थे, इनको तो चिपका देते हैं। अब चलते हैं अपन 2 नंबर के पास में और फिर आगे का गेम प्ले देखते हैं। भाई शेल्टर प्रिजन से थोड़ी वो लूट करके अपन आ जाते हैं पोचिंग की। तो भाई पोचिंग की अपन बहुत देर स्काउट करते हैं, कोई बंदा नहीं मिलता। अब वहाँ पर मेरे को ये बग्गी की साउंड आती है, इसको थोड़ा डिप्पी से 2 हेड लगाता हूँ। और अब मेरे को पता था भाई ये एकदम डैमेज हो चुका है, इसकी बग्गी भी फुल डैमेज है। अब ये आगे रुक के हेल्थ 100% गारंटी से करेगा। तो भाई मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे हाथ में स्कार लेके सीधा चला जाता हूँ, और जैसे कि मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसे ही किया। इसने आगे बग्गी रोकी और सामने हेल्थ करने लग गया। अब इसकी टपली मेरे को दिख रही थी तो मैं इसको ऊपर नहीं चिपका देता हूँ। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखा करो, किसी भी बंदे को डैमेज दो ना तो भाई बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसके ऊपर रश कर दिया करो, भाई फ्री अकेले होता है वो। अब भाई आगे तो मैं थोड़ा गेम फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि भाई बंदे मिल रहे नहीं थे, क्योंकि सारे दिन सेफ खेल रहे थे। तो भाई जहाँ भी फाइट होगी मैं आपको वापस नॉर्मल करके अब फाइट देखना। अब भाई यहाँ पर आ जाते हैं अपन, जो मिलिट्री वाला ब्रिज है उसके पास। वहाँ पर जो एक छोटा सा कंपाउंड है वहाँ से एक बंदा आ रहा था ये दाश लेने। तो अब मेरे को तो दिख रहा नहीं था बंदा, लेकिन मेरे टीममेट को दिख रहा था, वो मार्क भी नहीं लगा रहा था साला। तो अब मैं थोड़ी देर तो यहाँ पर वेट करता हूँ, फिर मैं ये डाश या वो जीप लेके और उसके ऊपर रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर भाई मेरे को लग रहा था इसके और टीममेट भी होंगे, तो मैं पीछे से टीममेट लग रहा था तो पीछे से कवर रखना। अब मेरे को लग रहा था कंपाउंड के अंदर जो सामने वाला कंपाउंड इसके टीममेट है, लेकिन भाई उस टाइम गेम खेलते वक्त मेरे को पता नहीं था। तो उस वहाँ पर अब कोई नहीं होती, ये अकेला बंदा था। तो अब इसको चिपका के
आगे अपन और ढूंढने बंदे चलते हैं। भाई यहाँ पर मैं इसको टीममेट को देखने आता हूँ तो भाई ऊपर देखो रेड जोन है। अब मैं आराम से मेरा घर के अंदर अंदर होने रिलोड कर रहा हूँ। अब ये देखो ये बम फूटा। अब इतनी देर बाद भाई मैं देखो नॉक हो गया। तो भाई ये कैसे हुआ भाई, आप पता हो तो कमेंट में बताना। भाई अचानक ही मतलब 2 सेकंड बाद में नॉक हुआ हूँ मैं। तो भाई पता नहीं क्या सीन है। मैं बुलाता हूँ टीममेट को, फिर रिवाइव देता है, फिर आगे अपन बंदे ढूंढने चलते हैं। भाई बहुत सारा इधर उधर घूमने के बाद में हम जाते हैं सीधा अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट के अंदर भाई 2 स्क्वाड पहले से बैठी रहती है। एक के पूरे 4 बंदे होते हैं और एक के बंदे होते हैं 3। अब भाई उतरते के साथ ही एक बंदा हमारे ऊपर रश कर देता है। अब 2 बंदे तो आपको ऊपर दिखे होंगे, एक बंदा नीचे दिखे होगा। पहले तो अभी फाइट देखो पहले। अब यहाँ पर यार 2 बंदे ऊपर बैठे हुए होते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि यार वो रश करेंगे, उनका बंदा नॉक हुआ है, रश करेंगे, लेकिन वो रश करते ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं अच्छे से M24 में रिलोड करता हूँ। फिर हमें डिसाइड करते हैं कि उनके ऊपर रश करना है। लेकिन भाई हम जैसे ही डिसाइड करते हैं, पहले तो मैं नेड करने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे ही मैं नेड को करके उनके ऊपर फेंकने लगता हूँ, अब मेरे को इस टाइम पता नहीं था कि दूसरी बिल्डिंग में हो रहा है। अब जैसे ही मैं नेड फेंकता हूँ भाई पता नहीं कहाँ से फायर करता है। अब मेरे को लगा इन खिड़कियों में से करता है, लेकिन भाई वो एकदम वो जो अपार्टमेंट है इसके पीछे बैठा हुआ होता है। अब वहाँ से फायर करता है। अब सीधा यहाँ पर डालेगा मूली और अब मूली से मैं नॉक। अब इसके बाद में जैसे ही मैं नॉक होता हूँ, इसके बाद में वो सामने वाले करते हैं रश। अब यहाँ पर मेरे टीममेट लोग छुप के बैठे होते हैं। मैं वो भाई रिवाइव तो दे दो कम से कम। उसके बाद में देखते हैं क्या करते हैं। अब भाई वो नेड पे नेड ऐसे करता ही जा रहा था, लेकिन किसी ने रिवाइव नहीं दिया। अब चला के मैं ही जाता हूँ उनके पास में, फिर जाके कहीं रिवाइव मिलता है मेरे को। अब इसके बाद में वो सामने वाले और रश कर देते हैं हमारे ऊपर। भाई इस वाले डुओ को तो हमारे टीममेट जो है वो संभाल लेते हैं। अब बारी है ऊपर जो 2 बंदे बचे हुए हैं, ये इनकी बारी। अब भाई ये रस करते ही नहीं है, क्योंकि भाई मैंने आपको पहले बोला था रैंक पुश जो भी है, तो भाई सारे डर डर के खेलते हैं इसमें। ये रस करते ही नहीं है। कितना बहुत देर होगी जोन आने के बाद भी रस नहीं करते। फिर भाई मैं डिसाइड करता हूँ कि इनके ऊपर रस करने का। अब देखो भाई ये 2 बंदे एक ही जगह पर छुपे हुए होते हैं। अब देखो भाई इनको कैसे निपटाते हैं इनको। भाई जैसे ये दिखे ना पीछे मेरा तो एक ही रिएक्शन था, तेरी माँ का चुदिया क्या हो गया। भाई एकदम अचानक से प्रकट हो गए भाई। तभी तो मैं यार अपार्टमेंट में बहुत ही रेयर चांस में फाइट लेता हूँ यार। बहुत अपार्टमेंट में कैंपर्स मिलते हैं यार सच में। देखा ना अभी आपने कैसे अचानक से ही साला कैसे दोनों जने आ गए। भाई अपार्टमेंट से मस्त लूट करके एकदम जोन भी आ जाता है। हम गाड़ी में बैठ के बाहर निकलते हैं। बंदे बचते हैं केवल 4। तो भाई किसी भी सूरत में ये तो चिकन डिनर चाहिए था, लेकिन भाई लास्ट में मेरे में बहुत ही ख़राब हालत हो गया। आप देखना बस। अब हमको नीचे एक बंदा ड्रॉप के पास 2 बंदे स्पॉट, बंदों का देखो कैसे चिपकाएंगे। यहाँ पर भाई मैं रेड से स्नाइपिंग कर रहा था तो, लेकिन भाई मेरे को मेरी औकात पता है 8x से नहीं लगती तो रेड डॉट से फिर क्या लगेगी। अब भाई मैं कहता हूँ भाई तुम दोनों टीम में तो पीछे
मैं जाता हूँ पूरा ओपन से। मैं सोचता हूँ भाई माइनस चाहिए मेरे को, इस बंदे का किल चाहिए। अब ये यहाँ पर स्मोक करके पीछे जाके लेटता है। अब देखो लेकिन इसकी जो गन की फायर वाली जो है बत्तियाँ ये मेरे को दिख जाती है, तो इसको चिपका देते हैं हम इजीली। अब बंदे बचते हैं केवल 2। अब देखो कैसे चिपकाते हैं उन दोनों बंदों को, लास्ट में देखना है भाई, बहुत ही सैड एंडिंग होगी। अब भाई एक डीपी वाला बंदा तो अपने पास में स्पॉट हो जाता है, ये फायरिंग कर रहा था जब मैं उसके ऊपर रश कर रहा था। तो अब इसकी तो भाई देखो मज़े में लेंगे एकदम। इसके लिए तो भाई गोली भी नहीं चलानी पड़ती। अब बंदा बचता है लास्ट। अब उस लास्ट बंदे को देखने के लिए भाई देखो कितना करना पड़ता है, और लास्ट में देखो मेरे साथ क्या होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाने के बाद में मेरे को बंदा इस पत्थर के पीछे, देखो आपको भी स्पॉट हो गया होगा, इस पत्थर के पीछे स्पॉट है। तो लेकिन भाई किल की भूख, तो देखो भाई ये पूरा फिनिश करेगा। यहाँ पर चिकन डिनर तो हो जाता है लेकिन फिनिश भी हो जाता है। तो बस यही था भाई आज की वाली वीडियो में। पसंद आया तो बस एक लाइक कर देना। और ये मेरे आइडियल है भाई सुलेमान भाई, इनको देख के ही भाई गाड़ी चलाना सीखा हूँ। तो बस यही था भाई आज की वाली वीडियो में।